नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। कद्दावर से कद्दावर नेताओं की साख दांव पे लगी हुई है। हम आज पहुंचे हैं हरिद्वार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले धर्मपुर विधानसभा में, और आज आपको दिखाएंगे कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तराखंड के, वो जो बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं, तो एक और जहां वो अपनी कन्विंसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ आज आपको दिखाएंगे कि उनकी युवा बेटी जो एनजीओ चलाती है, वो भी युवाओं के बीच पहुंचकर लोगों से वोट की अपील कर रही है और अपने फादर का प्रचार कर रही है। ये हमारे साथ मौजूद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की बेटी। हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। धन्यवाद आपका। क्या शुभ नाम है आपका और क्या करती हैं आप? जी, मेरा नाम कृति है और मैं एनजीओ चलाती हूँ। जी, हम उत्तराखंड के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कल्चर पे काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के कल्चर पे काफ़ी काम करती हैं। अब चूंकि चुनावी माहौल है, फादर चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आप उनकी हेल्प कर रही हैं? जी, हम जैसे एक परिवार की तरह एक दूसरे के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े होते हैं, वैसे ही हम अभी भी वही कर रहे हैं। जहाँ वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ हम पहुँच के सबसे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, क्या मैसेज दे रही हैं युवाओं को? जी, मैसेज यही है कि हमारे मोदी जी को फिर से लेके आना है, देश का नेतृत्व मोदी जी के पास फिर से लाना है तीसरी बार पूर्ण बहुमत से। और उत्तराखंड में हमें सबसे पहले उत्तराखंड के सारे पूर्ण 5 सीटें बीजेपी को दिलानी है, कमल का बटन दबाना है और आगे जाके ताकि मोदी जी फिर से हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सकें। अच्छा, चूंकि आप भी युवा हैं, उत्तराखंड में रोजगार एक सबसे बड़ा युवाओं के बीच में मुद्दा रहता है, तो युवाओं के रोजगार को लेकर आप कैसे कन्विंस करती हैं उनको? जी, जैसे कि मैंने खुद अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है और हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, तो सबके साथ यही रहता है कि हम उन्हें स्किल डेवलपमेंट कराएं और ताकि वो भी आगे चल के अपना कुछ स्टार्ट कर सकें और अपना रोज़गार अपने उस पर देखें, सिर्फ नौकरियों के पीछे ना भागें और अपना भी कुछ काम शुरू कर सकें। अच्छा, जब आप फील्ड में जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? जी, रिस्पांस बहुत अच्छा है। सब चाहते हैं फिर से मोदी जी बने, फिर से एक साफ नेतृत्व के अंडर आगे हमारा देश बढ़ता रहे। तो कृति जी, कई तिरछे सवाल भी पब्लिक करती होगी कई बार, तो क्या अपने फादर को भी आप सलाह देती हैं उसको लेकर, जो आपको फीडबैक फील्ड से मिलता है? जी, मेरे पिताजी आई थिंक हमेशा सबको ओपन रहते हैं कि हमें क्या ग्राउंड के इंसान है, उनका आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है, उनका सबको साथ लेके चलने का हमेशा से पॉइंट रहा है, तो वो हमेशा सबकी सुन के समझ के फिर आगे चलते हैं। तो देखा आपने, कृति हैं, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की बेटी हैं जो चुनाव कन्विंसिंग कर रही हैं। इनके साथ इनकी सहेली हैं जो एक विधायक की बेटी है, वो भी चुनाव में कन्विंसिंग कर रही है। उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शिवांगी गैरोला है और मैं पीएचडी कर रही हूँ और साथ में मैं प्रोफेसर भी हूँ वनस्थली विद्यापीठ में। आपके फादर कहाँ से एमएलए हैं? मेरे फादर बृजभूषण गैरोला जी डोईवाला के विधायक जी हैं। पूर्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की ही वो सीट है, तो उन्हीं की आशीर्वाद से मेरे पिताजी को टिकट मिला और वो भारी मतों से विजय बने थे। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि भारी से भारी मतों में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिताए। अब की बार 400 पार, और केंद्र में हमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत आवश्यकता है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप माननीय मुख्यमंत्री। कन्विंसिंग जब करती हैं आपको भी आइडिया है इनके साथ करने का लेकर? हाँ जी, मैं जब मेरे पिताजी को चुनाव में टिकट मिला था डोईवाला से, तो मैं बिल्कुल कन्विंसिंग में जाती थी, डोर टू डोर प्रचार करती थी, लोगों की समस्याएं सुनती थी, और आज वो समस्याएं हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनकी समस्याएं को हल कर रहे हैं। तो आपने देखा, ये दो बेटियां हैं जो राजनीतिक घराने से आती हैं और इनका एजेंडा है अपने फादर को इलेक्शन जिताने के लिए ये युवाओं के बीच पहुंच रही हैं। चूँकि खुद भी युवा है तो युवाओं की समस्याओं को बखूबी समझती हैं, तो जहां इनके फादर नहीं पहुंच पा रहे, वहां जाकर ये लोग प्रचार प्रसार कर रही हैं। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।